सुहेल देव जी महाराज जी साक्षी हैं। इनको अपना आराध्य देव मान करके हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। हम सबको विधायक नहीं बना सकता, इतना तो आप जान लीजिए। महेंद्र राजभर लाख चाहते हुए भी सबको विधायक नहीं बना सकता हूं, लेकिन एक काम तो जरूर करूंगा, आपके बीच से विधायक देने का काम करूंगा। और जिसको विधायक बना करके आपके बीच से लखनऊ के सदन में हमने भेज दिया, उससे हमारा बहुत बड़ा शर्त होगा। पहला शर्त हमारा ये होगा कि भाई हजारों कार्यकर्ता आपके लिए शहीद हुए हैं, तब जाकर के आप लखनऊ के पंचायत में पहुंचे हैं। और उन कार्यकर्ताओं का कहीं से सम्मान में कोई कमी रह गई तो ये समझ लीजिए कि अगला आने वाला 5 वर्ष के बाद फिर आप चाहेंगे कि हम टिकट लेकर के चुनाव लड़ लें, तो ये चीज संभव नहीं रहेगा। इस नाते मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, आपके बीच से विधायक जाएगा। हम पूर्व की पार्टी का नेता नहीं हूं कि हम पैराशूट से आपके बीच में आपके लिए उम्मीदवार दे दूंगा। हजारों हजार विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को शहीद करके और महेंद्र राजभर रुपया लेकर के घर चल देगा, ऐसा काम महेंद्र राजभर नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। पैसा महेंद्र राजभर को अगर लेना हो तो जो आपका प्यार, आपका सम्मान महेंद्र राजभर को आज के डेट में मिल रहा है, जो आपने महेंद्र राजभर को अपना बेटा और अपना भाई माने हो मेरे सम्मानित भाइयों, आज भी महेंद्र राजभर को रुपया चाहे तो 2-4-10 करोड़ रुपया महेंद्र राजभर आप यहाँ बैठे हैं मंगा सकता है, वो कुवत महेंद्र राजभर की है। इस नाते महेंद्र राजभर को रुपये की जरूरत नहीं। पूर्व की पार्टी में आपने देखा होगा, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई 14 वर्ष, कोई 16 वर्ष, कोई 18 वर्ष, कोई 19.5 वर्ष तक कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहा करके पूर्व की पार्टी को लोगों ने खड़ा किया था। और पूर्व की पार्टी का जब गठबंधन 22 के चुनाव में होता है, 17 सीट मिलता है, उम्मीदवार कौन होता है? बहुत उधर आपको मैं ले जाना नहीं चाहता हूं। बनारस से आए हैं, बनारस में 2 सीट मिली थी। आजगराय और शिवपुर। जौनपुर से आए हैं, 1 सीट मिली थी। जफराबाद, गाजीपुर से आए हैं, 2 सीट मिली थी। जखनिया, जहुराबाद, मऊ जहां से आप हैं, यहाँ 1 सीट मऊ सदर। बलिया जनपद में 2 सीट, रसड़ा और बेलथरा। देवरिया जनपद में 1 सीट, सलेमपुर विधानसभा। कुशीनगर जनपद में 2 सीट, खड्डा और रामकोला। संत कबीर नगर जनपद में 1 सीट, धनघटा बस्ती जनपद में 1 सीट, महादेवा आप सोहरत सिद्धार्थनगर जनपद में 1 सीट, सोहरतगढ़ महाराजगंज जनपद में 1 सीट, महाराजगंज सदर। सीतापुर जनपद में 1 सीट, मिश्री हरदोई जनपद में 1 सीट, संडिला। मतलब 17 सीट इनके खाते में मिला था। 17 सीट में उम्मीदवार कौन लोग हैं, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। इस नाते पूर्व की पार्टी का मैं आपसे नाम तक नहीं लेना चाहता हूं। पूर्व की पार्टी का नेता दुनिया में जनपद मंडल छोड़ दो, प्रदेश छोड़ दो, दुनिया में सबसे कोई बड़ा झूठा आदमी है, फरेबाज आदमी है, तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर। उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। क्यों इस बात को हम आपके बीच में आपसे कहना क्यों चाहता हूं? उस नेता ने महाराजा सुहेल देव जी का बनारस के धरती पर सारनाथ पार्क में बैठ करके सुहेल देव जी के सामने उसने कसम खाया था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, न तो मेरे परिवार का लड़ेगा, लेकिन वो आजीवन चुनाव लड़ेगा। वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा, जरूरत पड़ेगी उसका बेटा लड़ेगा, उससे भी अधिक जरूरत उसकी पत्नी लड़ेगी, और उससे भी अधिक जरूरत पड़ेगा मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, तो उसका रिश्तेदार चुनाव लड़ेगा। महेंद्र राजभर आपको वचन देता है सुहेल देव जी को साक्षी मान करके, सुहेल देव जी को साक्षी मान करके आपको वचन देता है। एक बात आप नोट कर लेना, कोई पूंजीपति महेंद्र राजभर को खरीद नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई गुंडा बम और बारूद और गोली के दम पर महेंद्र राजभर से जबरी टिकट नहीं ले सकता है। महेंद्र राजभर अपने सीने में आपके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए गोली खाना पसंद कर सकता है मेरे सम्मानित भाइयों, लेकिन आपके सम्मान के साथ महेंद्र राजभर जीते की समझौता नहीं कर सकता है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, आप एक बात हमारी 27 के लिए मान जाइए। 27 तक एक बात आप मान जाइए, गांव चलो अभियान हम लोग चलावे, और गांव चलो अभियान चलाने में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं। जब गांव चलो अभियान के तहत आप चलोगे मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों,
गांव में जाने के बाद 25-50 लोगों को आप इकट्ठा करिए, 100-200 लोगों को आप इकट्ठा करिए। जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, हम लोगों की जो लड़ाई है, जिस पार्टी में हम लोग पूर्व की पार्टी में रहा करते थे, पूर्व की पार्टी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के मिशन से ओम प्रकाश राजभर पूर्व की पार्टी का नेता भटक गया है। पूर्व की पार्टी के नेता को बस यह लगा है कि कैसे हम सरकार में चले जाएं। आज देख रहे हैं, जब गांव के बड़े चल करके गया था, तब आपके बेटी और बेटा को हक और हिस्सा कैसे मिलेगा, एक बार भी सदन में चर्चा नहीं करता था। लेकिन आज जाकर के वहां घुटना टेक दिया है, कह रहा है कि हम आपको अनुसूचित जनजाति में प्रस्ताव दिल्ली में भिजवा करके करवा करके दम लूंगा। अरे जब सरकार में थे तब तो आप करा ही नहीं पाए, अब सरकार से बाहर हो गए तो अनुसूचित जनजाति में समाज के लोगों को करा रहे हैं। ये हालात उस नेता का है। इस नाते मेरे समाज के सम्मानित साथियों, उस नेता के ऊपर भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। वो नेता अभी चुनाव जीता, कम से कम 5 जगह महिला सम्मेलन वो आदमी किया। महिला सम्मेलन 5 जगह पर करने का काम किया है। हम आपके पंचायत के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उसका जब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता आपके गांव इलाके क्षेत्र में जाता हुआ दिखता है, मेरे सम्मानित भाइयों, उसको बैठा करके पानी पिला दीजिए, उसको बैठा करके अच्छा चाय पिला दीजिए। लेकिन उस नेता से पूछिए कि कहो नेता, 17 में कौन महिला, 17 सीट गठबंधन में मिला था, कई महिलाओं को आपका नेता ने टिकट दिया, तो एक भी नहीं। आप इस बात को बाखूबी जानते हैं मेरे सम्मानित भाइयों, वो नेता ढोंगी नेता। इस नाते ढोंगी, इस नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खाया था, कसम तोड़ दिया, तो हमें और आपको क्या समझे। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत उसके चक्कर में आप मत रहिए। जिस लड़ाई को वो नेता ने छोड़ दिया, उसी लड़ाई को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी सत्ता में पहुंचा करके आपके बेटी और बेटा वो लड़ाई क्या है मेरे सम्मानित भाइयों। जब भी आप गांव में कैडर की मीटिंग करने के लिए जाइए, गांव के लोगों को इकट्ठा करने के बाद आप मजबूती से इस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए कोशिश करिए कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को 27 में आप सत्ता में पहुंचाओ। 5 हाथ पावर तक की बिजली सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नेता सत्ता में पहुंच करके कानून बनवा करके किसानों को मुक्त दिलाने का काम करेगी। ये लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की है। इस लड़ाई को मजबूती के साथ गांव तक, लोगों तक आप पहुंचाइए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के झंडा को न अपने घर पर टांग ले, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को अपने आप को न अपना ले। मेरे सम्मानित भाइयों, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस नाते में आपसे कहना चाहता हूं, दूसरी लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की है। मेरे सम्मानित भाइयों, आपसे तमाम जगहों पर जाकर के देखने का काम किया। पिछले चुनाव में लोग भाषण देने का काम किया करते थे कि हम गरीबों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे, लेकिन लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस लड़ाई को पूरी कर चुकी। यार बाबा जी के यहाँ जाकर के लोग घुटना टेके हुए हैं। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, उनसे एक भी लड़ाई होना संभव नहीं है। आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को आप सत्ता में पहुंचाइए। 300 यूनिट का कानून बनवा करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता और नेता फ्री बिजली दिलाने का लोग काम करेंगे। ये लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की है। तीसरी लड़ाई हमारे नेताओं ने जो तय करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जनपद का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल एक अलग प्रदेश हो। पूर्वांचल जब तक अलग प्रदेश नहीं होगा, छोटा पूर्वांचल नहीं होगा, तब तक हम पूर्वांचल में पैदा होने वाले नौजवान जो रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं, लुधियाना, हरियाणा, पंजाब जाते हैं, महाराष्ट्र तक जाते हैं, जाकर के वहां हमारा नौजवान भाई दर का ठोकर खाता है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग करके पूर्वांचल में कल कारखाना फैक्ट्री लगवाया जाए और इससे भी पूर्ति न हो नौजवानों के रोजगार का, तो छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगा करके नौजवानों को, पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में ही रोजगार देने का काम कराया जाए। ये लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता लड़कर के नौजवानों को रोजगार दिलाना चाहता है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लोग चाहते हैं मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचा करके नौजवानों के हौसला को बुलंद किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिलाया जाए, तो इस बात को लेकर के गांव तक आपको जाना पड़ेगा। और गांव तक जाकर के आपको, आपके पास बड़ी मोबाइल नहीं है,
ठीक है, मैं मान लेता हूँ पड़ोसी कोई ना कोई नौजवान उस मीटिंग में आ जाता होगा, उसी नौजवान से कहिए एक फोटो खींच करके प्रदेश अध्यक्ष जी के नंबर पर भेज दें, या श्याम बहादुर राजभर के नंबर पर भेज दें, या हम एक नंबर बता देंगे, आप उस पर भेजिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, पूरे प्रदेश नहीं, पूरा दुनिया के लोग देख रहे हैं। अभी हमारे नेताओं ने आपको बताया मीटिंग आप यहाँ कर रहे हैं, तकलीफ दिल्ली और लखनऊ में हो रहा है। खैर उनको तकलीफ होगा मेरे सम्मानित भाइयों, लेकिन आपका तकलीफ कैसे दूर होगा, इसके लिए हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया। आपका तकलीफ आपकी बिगड़ी कैसे बनेगी, इसके लिए हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाने का काम किया है। और एक चीज आप जान लीजिए, पूर्व की पार्टी का कोई भी नेता अकेले चलता हो, आप देख लेना, अकेले महेंद्र राजभर पूरे प्रदेश नहीं पूरे दुनिया भर में चलता है। लेकिन एक चीज आप जान लेना, यही मानव सदर विधानसभा की सीट है जो लोग कहा करते थे कि 1 घंटा का मेहमान है, भरोसा महेंद्र राजभर के ऊपर करना मेरे सम्मानित भाइयों। अभी 3 दिन पहले उस नेता के रिश्तेदार का फोन आया कि पंचायत कर लो, हमने कहा कि कर लो, पंचायत एक ही साथ पर हो सकती है, तुम्हारी पार्टी का तुम्हारा नेता और तुम्हारा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इस्तीफा से दे, महेंद्र राजभर सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके आपके पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं, बहुत परेशान नेता है, ये जान लीजिए उस नेता की पार्टी के लकीर के बगल में एक दूसरी जो लकीर हमने कार्यकर्ताओं के दम पर खींचने का काम किया है, ये मामूली बात नहीं, जिससे महेंद्र राजभर टकराया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, अगर उसके दिमाग में होगा कि मरवा देंगे पिटवा देंगे, तो हमको मरवाने से पहले उसका प्रबंध हो जाएगा। हम असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज भी इस नाते आपको कह रहा हूं, इस नाते आपको कह रहा हूं, तो नकली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, नकली नहीं होगा तो महाराजा सुहेल देव जी का कसम खा करके जूता पर थूक करके वो नेता नहीं चाहता मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते में असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं, जिन्होंने अपने पराक्रम से 40 किलो की तलवार देश के आबरू को बचाने के लिए उठाया था, मैं उनका वंशज हूं। इस नाते आप विश्वास और भरोसा करना कि दुनिया टूट सकती है, दुनिया बिक सकती है, लेकिन महेंद्र राजभर को इस धरती पर कोई भाई दलाल पैदा नहीं है जो पैसा के दम पर खरीद सकता हो। इस नाते में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी आपके बीच में बड़े भाई रामदुलारे राजभर जी बैठे हैं, महाराष्ट्र मेरे बुलाए थे 4 दिन पहले, महाराष्ट्र से मैं आया हूं, हमारा 1 पैसा नहीं लगा, भाई ने दोनों तरफ से टिकट किया, 3 लोगों का टिकट जाने का, 3 लोगों का टिकट आने का भाई ने किया। अब कहां से भाई ने हवाई जहाज का टिकट करा करके हमको भेजा, ये हमको पता नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना होगा महेंद्र राजभर को, तो तमाम मजबूत लोग आज के डेट में महेंद्र राजभर को बुला, तमाम लोग महेंद्र राजभर को बुला रहे हैं, लेकिन हम खास तौर से उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के हैं, और पूर्वांचल में मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं कि 13% आबादी आपकी है, 13% पूर्वांचल के 28 जनपदों में आपकी आबादी है। 13% आबादी के लोगों केवल आप संगठित हो जाओ, जो आप गठबंधन की चर्चा करते हो, गठबंधन के लिए तो लोग व्याकुल भारत है, गठबंधन के लिए लोग व्याकुल भारत है। हम चाहते हैं कि मजबूर गठबंधन न हो, अगर किसी से भी गठबंधन हो मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, तब मजबूत गठबंधन, मजबूत गठबंधन न। और एक चीज मैं बताऊं, आप उम्मीद और विश्वास करिएगा, गठबंधन जिस पार्टी से होगा मेरे सम्मानित भाइयों, डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, ये तो बता रहे थे कि खाली जिला अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा, 5 बड़े नेता भी हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे और पूरे देश में जाकर के जनसभा करने का काम करेंगे। हम पूर्व की पार्टी का नेता नहीं हूं कि अपने चलूंगा अपने बेटा को चढ़ाने का काम करूंगा। हम कम से कम 5 वर्ष में 10 लोगों को नेता बनाऊंगा, वो नेता पूरे दुनिया में जाकर के ललकारने का काम करेगा आपके सम्मान के सवाल पर, आपके हिस्से के सवाल पर मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये पार्टी अकेले हमारी नहीं, पूर्व की पार्टी तो अकेले वो नेता की थी, लेकिन ये पार्टी हमारी अकेले पार्टी नहीं है। हमारी जो पार्टी है आप कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्र राजभर भी एक कार्यकर्ता है। अब महेंद्र राजभर को भी आप मान लेना कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है।